आपके बच्चे हमेशा घर में आके बताते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ। अगर उनकी फेवरेट टीचर नहीं है तो वो उसकी कंप्लेंट जरूर करेंगे आपको आके कि आज टीचर ने मुझे ये कह दिया, आज वो हुआ, आज ये हुआ, आज ये नहीं हुआ, दिस एंड दैट। टीचर ने मेरा काम चेक ना किया, टीचर के पास मैं गया, उन्होंने मुझे डांट दिया, या टीचर ने फिर हम दोनों लड़ रहे थे, टीचर ने मुझे डांटा, उसे कुछ भी नहीं कहा। इस तरह के सारे लेम एक्सक्यूजेस बच्चे जो हैं, कुछ सच भी होता है, मैं हर चीज़ को एक लेम एक्सक्यूज नहीं कहती, क्योंकि हमें अपने बच्चों की हर बात पे ट्रस्ट करना चाहिए। हमें उनको ये फीलिंग देनी है कि वो जो कहते हैं वो हमें इस बात का जो है वो पता है, या फिर हमें आप पे ट्रस्ट है, आप जो भी कह रहे हैं वो सब सच कह रहे हैं। अगर ये सब कहते हैं तो आज जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं हूँ अलिशा सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्लासरूम टू कल्चर। और क्लासरूम टू कल्चर में हम जो है वो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो हमारे बच्चों की फ्यूचर लाइफ पे असरअंदाज होते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करने वाली वो ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अगर उनका स्कूल चेंज हुआ है या फिर उनकी टीचर चेंज हुई है तो वो इस तरह की छोटी छोटी बातें डेली आपको आके बताएंगे। आज ये होना था कि नहीं हुआ, मैंने ऐसा किया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, टीचर ने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया, या जानबूझ के मैं ये नहीं करना चाहती थी लेकिन उन्होंने मुझसे करवाया, मेरी फेवरेट सीट से उठा दिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड से मुझे उठा दिया, उसके साथ बैठने से उठा के मना कर दिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप नोट करें कि अगर आपका बच्चा डेली आपको आके एक कंप्लेन कर रहा है तो ये बात मेरी याद रखिएगा कि एक कंप्लेंट सही हो सकती है, चलें दूसरी भी सही हो सकती है, लेकिन अगर वो उसकी रूटीन बन गई है, अगर आपका बच्चा हैबिचुअल हो गया है अपनी टीचर की कंप्लेन करने का, तो फिर एक दफ़ा टीचर के पास जाके मिलिए। कंप्लेन कर रहे नहीं, सिर्फ अपने बच्चे की बात और उसके वीक पॉइंट को डिस्कस करने के लिए कि ये मेरा बच्चा कर रहा है, क्योंकि वो जो है वो आपसे जो है खुश नहीं है। एक दफ़ा टीचर के साथ जाके शेयर करें, इससे पहले कि आप बातों को बढ़ाएं, या फिर इससे पहले कि टीचर, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, कम्युनिकेशन गैप हो जाए, तो आप स्कूल में जाके टीचर के साथ बात करें और उनको बताएं कि ये सिचुएशन चल रही है, बच्चा जो है वो मैं जानती हूँ कि बच्चा जो है वो ये प्रॉब्लम मेरे साथ जाके शेयर कर रहा है। हो सकता है कि ये गलत भी हो, लेकिन मैंने उसको डिस्करेज नहीं किया, आपने उसके साथ जो है वो अपना रिलेशन बिल्ड करना है। अब होता ये है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे की बात सुन के टीचर को निगलेक्ट करते हैं और फौरन जो है वो कंप्लेन करने के लिए आ जाते हैं कि आपने और डेली कंप्लेन करने के, मैं सोचती हूँ डेली कंप्लेन करने के लिए आ जाते हैं कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, हमने आपको कल भी समझाया था, हमने आपको परसों भी समझाया था, और अब पहले ये रूल नहीं था कि टीचर्स के नंबर जो थे वो शेयर किए जाएं, लेकिन अब ये फैसिलिटी देने के लिए पेरेंट्स के पास टीचर्स के नंबर होते हैं, और नंबर्स पे फ़ोन पे भी वही कंप्लेन होती है, अगर स्कूल में आएंगे तब भी वही कंप्लेन होती है। प्रॉब्लम ये होता है, आपका राइट है जहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चे को आप आके स्कूल में डिस्कस करें, लेकिन आप ये देखें कि क्या एक ही टीचर जो है वो बार बार जो है वो मिस्टेक्स कर सकता है। एक ऐसा टीचर जो एक्सपीरियंस्ड है, एक ऐसा टीचर जिसको एक्सपीरियंस्ड बेस पे जो है वो रखा गया, वहाँ पे सालों से वो टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो क्या ऐसा टीचर सिर्फ आपके ही बच्चे के साथ जो है वो गलत करेगा? ऐसा टीचर जो एक्सपर्ट है, लेकिन आप बजाय इसके कि टीचर पर भी थोड़ा सा ट्रस्ट शो करें, आप अपने बच्चों की बात को मान के, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो अक्सर लड़ने के मूड में पहुँच जाते हैं। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने और हमने मिलकर अपने बच्चों को उनकी तरबियत करनी है, उनकी फॉर्मेशन करनी है हम लोगों ने। लेकिन अगर इस फॉर्मेशन में आप टीचर को ही गलत कहते जाएंगे तो फिर टीचर के पास आपका बच्चा 5 घंटे रहता है, तो क्या उस टीचर का 5 घंटे उस बच्चे पे कोई असर होगा? वो तो जाके यही फ्रेंड से कहेगा कि मैं जाके एक बात बताऊंगा मम्मा को, या घर में जाके एक बात बताऊंगा, तो वो फौरन जो है वो टीचर की इंसल्ट करने के लिए आ जाए। और ये चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्व की गई हैं, बच्चे जो है वो ओपनली अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि अगर मैंने घर में जाके ये बता दिया तो देखना मेरी मम्मा जो है या मेरे बाबा जो है वो कैसे आके इंसल्ट करते हैं टीचर की। कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा 5 घंटे उस टीचर के पास रहता है जिसके पास उसने पूरा साल गुजारना है, तो आप अपने बच्चे के कहने पर उसको भी ट्रस्ट में रखें, उसको भी जो है वो बताएं कि हम टीचर के पास जाएंगे, हम मिल के आएंगे, लेकिन हर रोज़ जो है वो उसकी कंप्लेंट को डिस्करेज करें।
टीचर के साथ बात करें कि बच्चा हर रोज़ आपकी कंप्लेंट कर रहा है, तो आप इसको पूछें कि इसको क्या मसला है, बजाय इसके कि आप बच्चे के सामने कहें कि मैं खुद जाके बात करूँगी, मैं देख लूँगी क्या होगा, दिस एंड दैट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर की पर्सनैलिटी पे कोई असरअंदाज नहीं होती, वो अपनी जॉब करेगा, लेकिन इसका असर आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पर होता है। आप ये देखें कि पूरा 1 साल वो बच्चा जो है वो उस टीचर के पास रहेगा, जिस टीचर से हज़ारों कंप्लेन है आपके बच्चे को, तो फिर क्या पूरा साल टीचर और बच्चे और आपके बीच में यानी पेरेंट्स के बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कम्युनिकेशन गैप है, क्या वो इस तरह से एकदम से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? इससे पहले कि इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट्स हो, आप अपने बच्चों की बातों को भी सुने और टीचर के साथ एक अच्छी मीटिंग जो है वो फिक्स करें, जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो। कुछ पेरेंट्स जो है वो धमकाना शुरू कर देते हैं, अगर आपने ये नहीं किया या अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, सॉरी टू से, तो वो जो है वो अप्रोच करते हैं हाई अथॉरिटीज़ को। लेकिन आपका राइट है, हर चीज़ में आपका राइट है, हम आपको निगलेक्ट नहीं करते, लेकिन हमने और आपने मिलके हमारा हर स्टेप जो है वो हमारे बच्चे की परवरिश पे, उसकी तरबियत पे, उसकी फॉर्मेशन पे असरअंदाज हो रहा है। तो कुछ भी करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने बच्चे को भी ट्रस्ट में लें और टीचर के साथ जो है वो एक पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करें। मेरे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि आसपास में आपको ऐसे लोगों को शेयर करने की ज़रूरत है ये वीडियो, तो उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।